Okay, let's talk about AC current, NCERT exercise question. तो बेटा एक ही लौता फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, और वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? करंट I इज इक्वल टू V बाई Z. Z क्या होता है? Z R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर का अंडर रूट. XL क्या होता है? ओमेगा इंटू L. XC क्या होता है? 1 बाई ओमेगा C. XC माइनस XL तो कोई XL माइनस XL है, वो स्क्वायर ही करना है, आंसर सेम ही आता है. XC माइनस XL रखना, चलो तुम्हारी मर्जी. फिर आता है आपका लैगिंग एंगल tan phi. tan phi क्या होता है? XC माइनस XL बाई R. tan phi वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, tan phi, राइट. चलो tan phi मिलने के बाद दूसरा होता है पावर का फॉर्मूला. क्या होता है? पावर VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi. cos phi क्या होता है? पावर फैक्टर. व्हाट इज इट? R बाई Z. तो इतने बेसिस के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 ohm resistor R is given 100 ohm connected to 220 volt 50 hertz. वोल्टेज का हमेशा कौन सा वैल्यू दिया होता है? RMS with the frequency of 50 hertz. AC supply. What is the RMS value of current? चलो क्या पूछा है? ओके, RMS करंट क्या होता है? IRMS VRMS बाई R. और तो कुछ है ही नहीं सर्किट में, खाली रेजिस्टेंस ही है. VRMS कितना है? 220 डिवाइड बाई 100. सॉल्व करो कैल्सी पे फटाफट. कितना आ गया? 2.2. कैल्सी चल रही है सच में. कैल्सी का आवाज आया मुझे आवाज आया कैल्सी चलने का. इसमें भी है ना आवाज. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेट पावर ओवर अ फुल साइकिल. पावर कितना होगा बताना है चलो आपको. तो रेजिस्टेंस के केस में बेटा पावर क्या होता है? तो रेजिस्टेंस तो सारा पावर खा ही जाता है. कितना होता है? I स्क्वायर RMS इंटू R. I स्क्वायर इंटू R. I कौन सा रखना है आपको? RMS वैल्यू. कितना है RMS? 2.2 का स्क्वायर. R कितना है? 100. फटाफट कैल्सी चलाओ. है कैल्सी नहीं चलाई? होशियार हो गए. चलो नेक्स्ट. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 5 मार्क में आ सकता है. आगे बढ़ते हैं. पिक वोल्टेज. ये पिक वोल्टेज क्या होता है? VM मैक्सिमम 300 वोल्ट. व्हाट इज द RMS वोल्टेज? ऐसा नहीं पूछने का, सिंपल. RMS क्या होता है बेटा? VM बाई रूट 2. लो 300 डिवाइड बाई रूट 2. 10 मार्क का क्वेश्चन है ये. बताओ कितना आ रहा है आंसर? 2.21 वोल्ट. नेक्स्ट, RMS करंट ऑफ सर्किट इन एन AC सर्किट इज 10. अब ये RMS दिया है 10. RMS करंट दिया है IRMS 10 दिया है. पिक करंट पूछा है, मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू RMS. क्योंकि बेटा RMS क्या होता है? मैक्सिमम बाई रूट 2. तो मैक्सिमम क्या होगा? RMS इंटू रूट 2. तो कैल्सी चल रही है, बोलो. रूट 2 इंटू 10 14.1. तो पीछे वाले इतने होशियार है, उनको सारे कैलकुलेशन ऐसे ही आते हैं. तो दीपक कभी कैल्सी लेके ही नहीं आता है. उसको पता है एग्जाम में करना ही. ओ कैल्सी लाया यार. चालू है कैल्सी? चालू है. तेरा कैल्सी है ना? उसको पता है कि एग्जाम में भी अपने को गिनना है, नहीं खाली मेहनत करने की. चलो 44 मिली हेनरी इंडक्टर मतलब L बेटा. 44 मिली हेनरी. अटेंशन. कनेक्टेड टू 220 वोल्ट. कौन सा वैल्यू होगा हमेशा? RMS. कितना है बेटा? RMS 220 वोल्ट. चलो कितना फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड किया आपने? 50 हर्ट्ज. जब भी ऐसा फ्रीक्वेंसी दिया है ना, पहले ओमेगा फाइंड कर लो. ओमेगा क्या होगा? 2 पाई f दैट इज 314 हर्ट्ज. सॉरी, रेडियन पर सेकंड. फाइंड क्या करना बेटा? डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ करंट.
एक भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा। VRMS बाई जेड। सर्किट में खाली कौन है? इंडक्टर। तो इंडक्टर का जेड क्या होता है? XL। XL क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। वेरी डिफिकल्ट। एल कितना है? 44 मिली। कितना आंसर आएगा? आंसर पीछे देख रहा है ना आंसर? तो प्यार से हाँ बोल रहे थे। कितना आंसर आया? 15 15.9 एम्पियर। चलो आ गया करंट। नेक्स्ट 60 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। 60 माइक्रोफैराडे कनेक्टेड टू आरएमएस वैल्यू बेटा वोल्टेज का 110, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। चल पहले ओमेगा फाइंड कर लो। तो बेटा 2 पाई एफ कितना आएगा? 376.8 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइंड कर लिया हमने 2 पाई एफ करके। फाइंड क्या करना है बेटा? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस क्या होगा? VRMS में अब खाली खाली कौन है सर्किट में? कैपेसिटर। क्या लिखेंगे? XC। XC क्या होता है? 1 बाई ओमेगा सी। कहां आ जाएगा? ऊपर। ये पता खतरों के खिलाड़ी में के बिग बॉस के अंदर एक वो लड़की का कुछ वायरल हुआ था कि डिनोमिनेटर में ये आता है तो वो न्यूमरेटर में हो जाता है। वो मेरे को मत सिखा तू मैथ्स। वो पता नहीं क्या बोल रही थी वो लड़की। डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव आता है तो ये हो जाएगा। हाँ ऐसा कुछ पता नहीं क्या बोल रही थी वो। कितना आंसर आ रहा है? ओमेगा कितना है? हमारा 9th का बेस्ट लेजेंडरी है। इतने सारे हमारे 9th के बैच में आर्यभट्ट है, रामानुजम है, जिनका अपना अलग ही मैथ्स है। इतने क्रिएटिव लोग हैं सारे के सारे, उनका पूरा पैरेलल चलता है कुछ। रामानुजम सारे के सारे। कितना आंसर? 2.48 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ना उनको मैंने मोमेंटम पूछा था, मास दिया था 0.5 और वेलोसिटी दिया था 0.2। सो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। 0.5 इंटू 0.2 कितना आता है? कैलसी यूज करे बिना बताओ तो सेजल। 0.5 इंटू 0.2 कितना आता है? 0.10। कितना आएगा? 0.1। कितना आएगा जेनिफर? 0.1। हाँ तो बराबर है। 0.1 में आप बिलीव करोगे कि 40 बच्चों ने एग्जाम दिया, फिर 4 को आता था ये मल्टीप्लाई करना, और वो 9th में है। तुम में से भी सबको नहीं आता है, चिंता मत करना। तुम्हारे अंदर भी बैठा है आर्यभट्ट, रामानुजन, सब कुछ। चलो नेक्स्ट इन एक्सरसाइज 7.3 जहां पे खाली इंडक्टर था, 7.4 जहां पे खाली कैपेसिटर था, राइट। 7.3 में खाली इंडक्टर था, 7.4 में खाली कैपेसिटर था। आपको बताना है व्हाट इज नेट पावर एब्सॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक्सप्लेन योर आंसर। तो बेटा खाली इंडक्टर जब था क्वेश्चन में, ओनली इंडक्टर, बोलो कितना पावर होता है इंडक्टर का एक साइकिल में? 0, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है? 2 क्वार्टर साइकिल में चार्ज होता है, 2 क्वार्टर साइकिल में वापस एनर्जी रिटर्न कर देता है सोर्स को। याद है ना, आपने बहुत खतरनाक डिस्कशन करा था इसका। V पॉजिटिव, I पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव एब्सॉर्ब, V पॉजिटिव, I नेगेटिव, पावर नेगेटिव रिटर्न। तो आपको खाली शॉर्ट में यहां पे समझाना है। सेम फॉर ओनली कैपेसिटर बेटा। इफ इट इज ओनली कैपेसिटर तो उसका भी पावर क्या होता है? 0, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? बोथ दिस कंपोनेंट्स
store energy during 2 quarter cycles, during 2 quarter cycles, and release back energy to source, release back energy to source during remaining 2 quarter cycle, during remaining 2 quarter cycles. तो इसीलिए कोई नेट पावर लॉस होता नहीं है, हमने बहुत डिटेल में ग्राफ बना के सब कुछ सीखा था। ओके, 4 मार्क में है तो आपको अकॉर्डिंगली वो ग्राफ समझाना पड़ेगा। 2 मार्क में है, इतना लिखो बहुत है। टू ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताना है आपको, और उसका क्यू वैल्यू क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, 2 मार्क का। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, 1/√LC। वैल्यू तुम डालोगे कि मैं बताऊं, कर लेना खुद से। क्यू फैक्टर क्या होता है याद है, फॉर्मूला याद है क्या? सो विल जस्ट पुट द वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। सारी वैल्यू डालने आपको, वैल्यू खुद डाल देना, ठीक है? आ जाएगा आंसर वैल्यू डाल के। चलो चलो नेक्स्ट। अ चार्ज 30 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। बेटा क्या क्या कनेक्ट करा है आपने, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कौन सा सर्किट हो गया, एलसी। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट? याद है एलसी ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC फाइंड करना है। एल भी दिया है, सी भी दिया है। एलसी ऑसिलेशन का सर्किट क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC। यस और नो? देखो टैटू बनाया मैंने, मेरी भांजी ने टैटू बना के दिया। जो भी मिलता है ना मैं टैटू बनाती हूँ आपको। मैं चित्र दिया ना सबको। चलो इसका आंसर ला देना बेटा, वैल्यू डालने खाली। 2 मार्क का क्वेश्चन है। Suppose the initial charge of capacitor in exercise 7.7 is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is total energy at later time? तो बेटा स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे आपका एलसी ऑसिलेशन का ही क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस कहां से आ गया? क्वेश्चन इज ऑफ एलसी ऑसिलेशन, जहां पे कैपेसिटर पहले पूरी तरह चार्ज होता है और उसका चार्ज आपको कितना दिया बेटा, 6 मिलीकूलम। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिया है आपको, 30 माइक्रोफैराडे। ये रहा, ठीक है। आपको बताना इनिशियल एनर्जी कितना होगा, तो इनिशियल एनर्जी सारा किसके पास होगा, कैपेसिटर के पास। कितना हो जाएगा, Q²/2C। कितना लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। मेरा तो कोई काम ही नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो मेरा बड़प्पन है करा रहा, तो मैं कराऊं ही ना। ये तो कितना आंसर आएगा, 0.6 जूल। Okay, what happened? What is total energy at the latter time? So at latter time also total energy कैसा रहता है, कांस्टेंट। जो आपने लास्ट एग्जांपल करा एलसी ऑसिलेशन का, टोटल एनर्जी कैसा रहता है, कांस्टेंट। वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में चेंज होता रहेगा, बट टोटल विल रिमेन कांस्टेंट। सो वी राइट हियर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी फाइनली भी कितना रहेगा, 0.6 जूल ही रहने वाला है। टोटल एनर्जी चेंज होना नहीं है। तो भारी भारी क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है शायद, और फिर एडिशनल आ जाएगा। ये तो खत्म करो या सर कर रहे हो। चलो एलसीआर सर्किट आया बेटा, 3 कंपोनेंट है, आर एल सी। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है, 200 वोल्ट का सप्लाई है। When the frequency of supply equal to the natural frequency, बेटा frequency of supply equal to natural frequency मतलब कौन सा कंडीशन हो गया, या रेजोनेंस। What is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? So what we write here, when frequency of source is equal to
natural frequency, we write here circuit is in resonance. Circuit is in resonance. अब बेटा रेजोनेंस व्हाट हैपन, XL इक्वल टू XC, तो सर्किट में खाली क्या बचता है रेजोनेंस पे, R ही बचता है. रेजोनेंस पे सर्किट में खाली कौन बचेगा, R. सो कितना पावर ट्रांसफर होगा, चलिए बता देते हैं इसको. पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पावर I स्क्वायर इंटू R, क्योंकि Z खाली क्या बचा है, R ही बचा है. XL XC तो कट हो चुके हैं, रेजोनेंस कंडीशन है, इसलिए करंट क्या हो जाएगा बेटा, VRMS बाई R, VRMS बाई R. करंट I इक्वल टू V बाई R. ओम्स लॉ सिंपली यहां भी आपको R ही लेना है, क्यों, क्योंकि XL XC कट हो चुका है. चलो कितना है RMS वैल्यू, 200 वोल्ट का स्क्वायर. रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 20. यहां पे भी क्या इंटू 20 है स्क्वायर में. कितना बचेगा, ये 200 इंटू 200, एक 20 कट हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 4000 वॉट. तो खाली लॉजिक क्या है, जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो सर्किट रेजोनेंस में XL XC कट हो जाता है. सर्किट में खाली कौन बचता है, रेजिस्टेंस R ही बचता है. नो पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, I इक्वल टू V बाई R. अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा. दो फ्रीक्वेंसी दिया है. पहला फ्रीक्वेंसी बेटा 800 किलो हर्ट्ज, 8 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज. ये पहला फ्रीक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज. ये दूसरा फ्रीक्वेंसी, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, फटाफट आपको आंसर बताता हूं. दूसरा फ्रीक्वेंसी 1200 किलो हर्ट्ज. कितना हो जाएगा ये, 12 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज. मुन्ना आवाज बंद. अब क्वेश्चन पढ़ो चलो, अब क्वेश्चन पढ़ो चलो. A radio can tune over the frequency range of portion of megawatt broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz if the LC circuit has effective inductance is given 200 microfarad Henry. इंडक्टेंस आपको दे दिया है, यहां पे कितना इंडक्शन है आपका, 200 माइक्रो हेनरी, और यहां भी इंडक्टेंस कितना है, 200 माइक्रो हेनरी. आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स कैपेसिटर. कैपेसिटर कितना लगाओगे आपको बताना है, राइट. तो रेडियो में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/√LC. तो वी राइट हियर, विल राइट F1 इक्वल टू, बेटा F है, ओमेगा नहीं है, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2π√LC. C की जगह क्या लेंगे, C1. आगे ना कौन सा फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. ओमेगा 2π है, 2π कहाँ आ गया नीचे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, व्हाट यू विल गेट, F1 स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर. ये हो जाएगा LC1. तो यार C1 विल बी इक्वल टू, C1 ऊपर आ जाएगा 1/4π स्क्वायर L इंटू F1 स्क्वायर. C1 फाइंड कर लेना यहाँ से. कैपेसिटर है तो किसमें आएगा, फैराडे में. सेम फॉर्मूला यहां लगाएंगे, C2 फाइंड करेंगे. C2 इक्वल टू 1/4π स्क्वायर L इंटू F2 स्क्वायर कर लेना, दूसरा कैपेसिटर भी निकाल लेना. बोलो है एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा 2πf, F इक्वल टू 1/2π√LC. आपको L दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, C निकालना है. एक बार इसके लिए सॉल्व करके C निकालो, एक बार उसके लिए सॉल्व करके C निकालो. अच्छी बेटा कितना बड़ा बगासा आया तुझे, वो शांति से बगासा लिया था, 2 3 4 5 सेकंड तक आराम से. चलो LCR सीरीज सर्किट है. वर्षा एब्सेंट है आज भी, आई थी वो. चलो LCR सीरीज सर्किट इज गिवन. वी हैव अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड 230 वोल्ट सोर्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान यहाँ पे. वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. RMS वैल्यू इज गिवन 230 वोल्ट. इंडक्टेंस L इज गिवन 5 हेनरी. ओके. कैपेसिटर इज गिवन 80 माइक्रोफैराडे एंड रेजिस्टेंस इज गिवन 40 ओम. डिटरमिन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विद ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस. चलो पहला क्या पूछा है भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी.
क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी। एल इज गिवन, सी इज गिवन, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड, obtain the impedance of the circuit and amplitude of the current at resonance frequency। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एट रेजोनेंस, बेटा रेजोनेंस के ऊपर सिचुएशन क्या है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो कौन बचेगा? खाली आर, तो जेड इक्वल टू आर। करंट क्या होगा रेजोनेंस में? तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर एम एस बाई आर, क्योंकि एक्सएल एक्स तो कट हो चुका है ना। वैल्यू डाल देंगे, वैल्यूज आर गिवन, आपको वैल्यू रख देना है यहाँ पे। और क्या करना है? चलो, डिटरमिन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो क्या करना है आपको? एट रेजोनेंस, at resonance you would like to find voltage across the inductor and voltage across the capacitor। तो वोल्टेज V क्या होता है? I इंटू आर, कौन सा वैल्यू? RMS। यहां पे आप इंडक्टर का निकाल रहे हो बेटा, तो क्या लेंगे यहां पे हम? XL। कैपेसिटर क्या लेंगे यहां पे? RMS इंटू XC। करंट का RMS वैल्यू ये जो होगा वहां पे यूज करेंगे हम। कितना आ रहा है RMS वैल्यू बताओ तो जरा। दिस इज 230 and resistance is equal to 40, 23/4, 5.75। चलो बेटा जाने यहाँ पे। So here what you will get? You will get IRMS equal to 5.75। XL क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल। कितना है? इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है क्या? फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज करना है बेटा? रेजोनेंस वाला। फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज करना है? रेजोनेंस का जो है वो, बिकॉज यू आर एट रेजोनेंस कंडीशन ना, यू आर एट रेजोनेंस कंडीशन। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज करेंगे? रेजोनेंस का। तो एक्सएल क्या लिखेंगे? ओमेगा 0 इंटू एल। ओमेगा 0 यहां पे जो है वो, यहां पे क्या करेंगे? IRMS 5.75। एक्सी क्या होगा बेटा? 1/ω0 इंटू सी। अब आप फाइंड करोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। सपोज यहां पे वैल्यू आ रहा है आपका ABC वोल्ट, तो यहां पे बेटा आपका सेम वैल्यू आएगा ABC वोल्ट। और हमें ये बताना है कि दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? द रीजन इज इंडक्टर का करंट जो है वो क्या, इंडक्टर का वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। और कैपेसिटर का ये वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। मतलब दोनों के बीच में कितना फेस एंगल होगा? 180 का। अगर एक लीड कर रहा है तो दूसरा लैग कर रहा है, तो फेस डिफरेंस कितना हो गया? 180। 180 मतलब आपस में दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 0। अंडरस्टूड? तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। कर लोगे वैल्यू फाइंड? करोगे ना? कौन सा फ्रीक्वेंसी रखना है? रेजोनेंस वाला। यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी रखना है। यहाँ पे हो जाएगा। सो वी राइट हियर, विल मेक एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर। द स्टेटमेंट इज VL लीड्स करंट by pi/2 while VC lags current by pi/2। VL leads, VC lags, hence VC and VL have phase difference of 180, phase difference of 180 pi, and hence they cancel each other, hence they कैंसल ईच अदर। लिख देना आगे, हेंस दे कैंसल ईच अदर। राइट, तो यहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरे होते हैं। द नेक्स्ट इज एडिशन एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीपीटी विद यू। और कल जब सुबह आएंगे तो ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए।